हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2021 स्लॉट 3 इसका सेकंड सेट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 to 12। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन कैट में जो भी आएगा, ध्यान से समझना मेरी बात। क्वेश्चन कैट में कोई भी आएगा, है ना। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्वेश्चन देखते से कैसे डिसाइड करना है कि ये ईजी है कि टफ। क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आपने कर दिया, एक सेट भी कैट में कर दिया तो आप 90 परसेंटाइल के आसपास छू जाओगे, और दो सेट कर दिए 95 पक्का है। और इवन दो सेट अच्छे से कर लिए तो हो सकता है 98 तक भी चले जाओ। तीन सेट में तो 99 क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि 100 की रेंज में आ जाओ। ठीक। तो आप में से कई बच्चे पूछते हो कि ये कैसे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन ईजी है कि टफ है। देखो, पूरा खेल तो यही है, पूरा खेल तो यही है। हमेशा क्या करना, कैट में क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, है ना। दिखने में हो सकता है टफ लगे, 1 या 2 मिनट उसमें दे के देखना, है ना। पढ़ने के बाद 1 या 2 मिनट दे के देखना। हाँ, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में तो आपको क्या करना है कि पूरे सेट देखने, उसमें आपको जो सबसे आसान लगे उसी को सबसे पहले उठाना, फिर उसमें 1-2 मिनट दे के देखना कि हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे आज का जो सेट है, दिखने में हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन विश्वास करो, इसको मैं इतने आसान तरीके से करा दूंगा कि आप बोलोगे वाह, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है। और हाँ, कैट 300 हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmat.com/cat300 पे जाके परचेस कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं, है ना। डिटेल आप देख लेना इससे रिलेटेड। ठीक है। और हाँ, जो लोग नेक्स्ट ईयर में कैट लिखने वाले तो catipmat.com/cat2023 इस पे जाके कोर्स परचेस कर लो, या उसके नेक्स्ट ईयर देना है तो /cat2024 पे जाके परचेस कर लो। ठीक है, चलो अब सीधे इस पे आते हैं। 3 reviewers A, B and K are tasked with selecting questions from a pool of 13 questions। 13 questions का एक pool है, उसमें से लोगों को क्या करना है, टास्क करना, सिलेक्ट करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एसएमई बोला है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये नाम शायद सुना हो आप लोगों ने, एसएमईज। और बाय वन ऑफ द 3 रिव्यूअर्स, या इनमें से कोई तीन में से कोई एक रिव्यूअर होगा, है ना, इसने क्रिएट किया होगा। ईच ऑफ द रिव्यूअर either approve or disapprove a question that is shown to them। कोई भी रिव्यूअर होगा या तो अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। Their decision lead to eventual acceptance or rejection of the question in the manner described below। इस तरीके से वो क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया, रिजेक्ट होगा, ये डिसाइड किया जाएगा। हो सकता है कैट में ऐसी क्वेश्चन बनाते हैं। Who knows? If a question is created by an SME, it is reviewed first by A। मैं अमल, बीमल और कोमल को A, B and K बोलूंगा, है ना। It is reviewed first by A and then by B। If both of them approve the question is accepted and is not reviewed by कोमल। ठीक है, अगर दोनों ने उसको बोला A और B ने कि भाई ठीक है, अच्छा है, तो अप्रूव कर लिया जाएगा और फिर कोमल के पास तक वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। If both disapprove the question, it is rejected and is not reviewed by कोमल। और अगर दोनों ने रिजेक्ट कर दिया तो भी क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी क्वेश्चन कोमल तक नहीं जाएगा। If one of them approve the question and other disapproves it, the question is reviewed by Komal, then the question is accepted only if she approves it। देखो, इस पैराग्राफ का मैं मतलब समझा देता हूँ। देखो, कोई भी क्वेश्चन किसी एसएमई ने बनाया, है ना, तो सबसे पहले ए और बी उसको चेक करेंगे। अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया तो क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दोनों ने डिसअप्रूव कर दिया तो क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में कोमल तक ही क्वेश्चन नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जब दोनों में से कोई एक अप्रूव कर दे, कोई एक डिसअप्रूव कर दे, तो फिर कोमल के पास तक ही क्वेश्चन जाएगा। फिर कोमल अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तो अप्रूव करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, डिसअप्रूव करेगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ये पूरा पैराग्राफ का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब अगर अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर्स, इट डिसाइडेड अपॉन बाय द अदर टू, है ना। अब किसी रिव्यूअर ने कोई क्वेश्चन क्रिएट किया है तो ये दूसरे अदर टू जो हैं उनके थ्रू डिसाइड किया जाएगा। इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय ए, देन फर्स्ट रिव्यूड बाय बी। इफ बी अप्रूव द क्वेश्चन, दिस इट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज it is reviewed by Komal। The question is then accepted only if Komal approves it।
अ सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड फॉर क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय बी whose question are first reviewed by Komal, then A, only if Komal disapproves it. Question created by Komal are first reviewed by A and if required by B. ठीक है, सेकंड का मैं मतलब बता देता हूँ। मान लो A ने कोई क्वेश्चन क्रिएट किया तो इसके बाद ये B के पास जाएगा। अगर B ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो K के पास जाएगा। सिमिलरली अगर B ने कोई क्वेश्चन क्रिएट किया तो पहले ये K के पास जाएगा, K ने अप्रूव किया तो ठीक, नहीं तो A के पास जाएगा। और सिमिलरली अगर K ने कोई क्वेश्चन क्रिएट किया तो पहले ये जाएगा A के पास, A ने अप्रूव किया तो ठीक, नहीं तो ये जाएगा B के पास। और SME वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक, अब ये कुछ क्वेश्चन दिए है ना। द फॉलोइंग फैक्ट आर नोन अबाउट द रिव्यू प्रोसेस आफ्टर इट्स कंप्लीशन। रिव्यू प्रोसेस बताई गई है, 4 पॉइंट है। अच्छा, ये पढ़ने से के बाद ये 6 क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पहले खुद से करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ठीक, चलो देखते हैं और तरीका देख लेना कैसे क्वेश्चन को किया जाए। देखो, कुछ बोल दिया एक्सेप्ट किए गए हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट कौन कौन से किए गए, जैसे 1 एक्सेप्ट कर लिया है ना, 2 को रिजेक्ट किया है, 2 के बाद सीधे 6 है तो 3 4 5 ये सब एक्सेप्ट होंगे। देन 6 7 8 एक्सेप्ट हो गया होगा। देन 9 10 एक्सेप्ट हो गया होगा। 11 12 टोटल 13 क्वेश्चन थे तो 13 एक्सेप्ट हो गया होगा। ठीक, ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं, जो जो लिख रहा है वो लिखते जाओ। ठीक, ए रिव्यूड ओनली 2 3 4। ए ने कौन कौन सा रिव्यू किया, 2, इसके आगे ए लिख लो। 3 4 3 4 6 8 6 8 10 11 13 10 11 13 13 भी इधर है। ठीक, चलो ए का काम हो गया। थर्ड पॉइंट, बी रिव्यूड ओनली 2 4। बी ने 2 4 6 to 9, 6 through 9 मतलब 6 7 8 9, तो 6 7 8 9 है ना, 12 13 12 13। ठीक है, सिंपल, कुछ कर ही नहीं रहे, जो बोल रहे हैं लिखते जा रहे हैं। के रिव्यूड ओनली 1 through 5, ये 1 2 3 4 5 होगा। 1 2 3 4 5। ठीक, 7 8 9 7 8 9 11 12 11 12। देखो इतना है, चाहे तो अभी भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन सीधे क्वेश्चन पढ़ें तो टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से करते आएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय ए। कितने क्वेश्चंस ए ने क्रिएट किए। अच्छा, ए ने क्रिएट करे मतलब ए रिव्यू तो कर नहीं सकता, तो जितने भी ऑप्शन ये आपको नंबरिंग के आगे ए दिख रहा है उनको तो आप वैसे ही भूल जाओ, है ना, वो तो वो क्रिएट करेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ए ने अगर क्रिएट किया है तो पहले उसको बी करेगा, है ना, और अगर बी सिलेक्ट या अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा तो के पास जाएगा। तो बी देखो या बी के जिसमें आ जाए वो देखो, तो बी या बी के देखो, एक 7th में दिख रहा है ना, तो ए क्रिएटेड, क्या लिख लें, एक 7 दिख रहा है बी के, है ना। देन इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ए बी ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 9 दिख रहा है बी के और 12th दिख रहा है, तो ए ने 7 9 और 12। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन में आया, दिखने में सिर्फ टफ था, क्वेश्चन बहुत ईजी था, वो 6 क्वेश्चन सीधे हो जाते। ए ने कितने क्वेश्चन क्रिएट किए, डेफिनेटली की बात है 3, है ना। हाउ मेनी क्वेश्चन डेफिनेटली क्रिएटेड बाय कोमल, है ना,
डेफिनेटली वाले ही आंसर लिखेंगे हम, है ना। अब के, अच्छा के ने जो क्रिएट किए होंगे तो वो तो रिव्यू खुद तो करेगी नहीं, है ना, तो जिसमें भी के दिख रहा होगा उनको तो वैसे ही रिजेक्ट कर देना। ठीक, अब के ने जो भी क्रिएट किए हैं उसको ए करेगा या ए बी, तो ए या ए बी जो दिख रहे हैं पहले उनको आप देख लो, है ना। ए या ए बी, एक तो 10th हो गया, है ना, एक 13 हो गया, अभी लिखते जाओ, है ना, 10 13 6, अच्छा लेकिन ये जो 6 और 13 है, ध्यान देना, अब इसने क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा था, 6 और 13 दोनों किसने किए, ए बी ने। ये तो एसएमई वाले भी बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन, अगर ए या बी दोनों ने सिलेक्ट कर लिया होगा तो ये सिलेक्ट हो गया होगा, ए या बी दोनों ने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट हो गया होगा, तो ए बी जिसमें दिख रहा है ये एसएमई वाले भी हो सकते हैं, मतलब डेफिनेटली क्रिएटेड बाय के ये पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 10 जो इसने बनाया होगा। तो देखो मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका आंसर क्या होगा 1। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय द एसएमईज, ठीक है, अब बोल रहे हैं एसएमईज ने कितने बनाए, डेफिनेटली इसका भी है। अब देखो अगर एसएमई वाला है ना, ये भी डेफिनेटली वाला है, ठीक, तो इसका भी देख लें, देखो ए बी तो आएगा ही आएगा, है ना, दोनों ने सिलेक्ट किया दोनों ने रिजेक्ट, लेकिन वो 13 और 6 वाले केस में वही गड़बड़ हो जाएगी, के वाला भी हो सकता है ना, लेकिन हाँ ए और बी ने अगर, ए और बी तो आना ही आना है। अब देख लो ए बी या ए बी के किस में आ रहा है, तो 13 और 6 तो था ही, इसके अलावा देखो ए बी के किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 8 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, बस 2 4 8 में आ रहा है, किस में आ रहा है 2 4 और 8 में, देखो ए बी के इन सब में आ रहा है, 2 में 4 में और 8 में। 6 और 13 का डाउट है तो वो डेफिनेटली की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना, तो 13 और 6 इसमें भी आ सकता था, है ना, लेकिन ये हम नहीं लेंगे, डेफिनेटली वाले ये 3 हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 3, ठीक। हाउ मेनी क्वेश्चन डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बी, है ना, डेफिनेटली बोला डिसअप्रूव बाय बी, एसएमई के बाद डिसअप्रूव बाय बी, फोर्थ क्वेश्चन है ना आसान, ठीक है। अब देखो बी ने कितने डिसअप्रूव किए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली, अब ध्यान से देखना, बी ने जो डिसअप्रूव किए होंगे यानी बी का उसमें रिव्यू में दिखना तो जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन पे जैसे आओ, फोर्थ में ए बी के दोनों है, लेकिन फोर्थ में क्या है, हो सकता है किसी ने भी अप्रूव किसी ने भी डिसअप्रूव कर दिया हो, तो फोर्थ तो गड़बड़ हो गई, हमें ये नहीं पता कि बी ने ही डिसअप्रूव किया होगा, है ना, पहले एक्सेप्ट वाले कॉलम में लिख लेते हैं, फिर के, सेवंथ बी और के आ गया, है ना, देखो सेवंथ क्वेश्चन ए ने क्रिएट किया होगा, है ना, ए ने क्रिएट किया होगा, अगर ये के तक भी गया है मतलब बी ने डिसअप्रूव किया होगा तभी के बाद ये अप्रूव हुआ है, तो बी ने एक तो सेवंथ क्वेश्चन किया होगा डिसअप्रूव, ठीक है, एट्थ में वही चक्कर आ रहा है जो फोर्थ में था, है ना, 10th 13 में तो दोनों ने अप्रूव किया होगा तभी अप्रूव है। अब सेकंड क्वेश्चन रिजेक्ट वाले पे आते हैं, ए बी के में सेम लॉजिक, किसने अप्रूव किया ए और बी में, किसने डिसअप्रूव हम नहीं बता सकते। सिक्स्थ, देखो सिक्स्थ में दोनों ने डिसअप्रूव किया होगा तभी रिजेक्ट हुआ है ना, तो 7 के बाद क्या आ गया 6, है ना, दोनों रिजेक्ट करेंगे तभी रिजेक्ट होगा। नाइन्थ, नाइन्थ में देखो रिजेक्ट और दोनों बी ने रिजेक्ट किया होगा तभी ये यहां तक आया है, फिर के ने भी रिजेक्ट कर दिया होगा तभी ये यहां पे भी आया है, तो 9th क्वेश्चन, ठीक। 11th में तो बी ने रिव्यू ही नहीं किया है। 12th सेम लॉजिक जो 9th का था तो 12 भी हो जाएगा, तो ए ने जितने क्रिएट करे सब इसने वो किए थे ठीक है, ए से टेंशन थी भाई साहब की, कितने आए 4 क्वेश्चंस, है ना, तो कितना आ गया 4, ऑप्शन डी।
11th क्वेश्चन, द अप्रूवल रेशियो of a reviewer is the ratio of the number of questions he or she approved to the number of questions he or she reviewed. अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रिव्यूड आएगा. ए का अप्रूवल रेशियो, पहले ए के रिव्यू देख लेते हैं कितने. इज अप्रूवल रेशियो, तो डिनोमिनेटर में टोटल कितने अप्रूव रिव्यू किए वो देख लें. ए कितने कितने में दिख रहा है. ये पहले ये सब हटा दें, कंफ्यूज करने वाली चीजें जो हमने अलग से बॉक्स बनाए. ये देखो सेकंड क्वेश्चन, पहले एक्सेप्ट वाले देख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन रिव्यू किए हैं इसने, तो अपॉन में तो 8 आना है ना. अब रेशियो कैसे निकालना है. अप्रूव कितने किए. देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, नंबर लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. अप्रूव वाले में 3 4 8 10 13 3 4 8 10 13 2 6 11. थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सेप्ट ए और के. देखो ए ने रिजेक्ट किया होगा, के के पास गया होगा तभी के की नौबत आई, नहीं तो अगर ए अकेला एक्सेप्ट कर चुका होता, बी ने क्वेश्चन क्रिएट किया होगा, है ना. थर्ड क्वेश्चन किसने क्रिएट किया होगा, बी ने, तो ए ने उसको रिजेक्ट कर दिया होगा. तो एक तो थर्ड क्वेश्चन रिजेक्ट किया है इसने, है ना, तभी के पास गया, नहीं तो के पास जाता ही नहीं, के ने एक्सेप्ट कर लिया होता. फोर्थ क्वेश्चन, ए और बी में डाउट है. देखो फोर्थ और एट्थ में डाउट है कि क्या हुआ होगा, है ना. तो 4 और 8 में डाउट में स्टार लगा दो, क्योंकि रिजेक्ट भी कर सकता है अप्रूव भी. 10 एक्सेप्ट किया तभी एक्सेप्ट है, 13 दोनों ने एक्सेप्ट किया होगा तभी एक्सेप्ट है, 10 13 एक्सेप्ट किए होंगे. ठीक, ए बी के वाले में हमेशा डाउटफुल रहेगा, ध्यान रखना. ये सेकंड डाउटफुल है. अब सिक्स में दोनों ने रिजेक्ट किया होगा तभी रिजेक्ट है, तो सेकंड डाउटफुल है, 6 में रिजेक्ट किया है. 11th में देखो ए ने रिजेक्ट किया होगा तब जाके के पास गया होगा, है ना, उसने भी रिजेक्ट कर दिया होगा. तो देखो एग्जैक्ट तो 2/8 आएगा, जो हम गारंटी से बता सकते हैं डेफिनेटली. तो डेफिनेटली में 0.25 आता है ना. और मैक्सिमम ये कितना जा सकता है, मान लो ये सब भी इसने अप्रूव किए होते, 1 2 3 4 तो है ही 5, तो 5/8 भी एक हो सकता था. तो 5/8 कितना आ जाएगा, 62 पॉइंट समथिंग ऐसी कुछ जाएगा ना, है ना. तो 0.25 से लेके कितनी भी वैल्यू हो सकती है इसकी. अब ऑप्शन के हिसाब से देख लो, तो देखो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, इधर और तो होगा नहीं, बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, है. तो लाई बिटवीन, और देखो 0.5 से तो ज़्यादा ही जा रहा है, तो बी लगा दो. लाई बिटवीन 0.25 से 0.75, है ना. समझ में आई क्या होगा, था ना आसान. आखिरी, हाउ मेनी क्रिएटेड बाय ए और बी वर डिसअप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर. ठीक है, ए और बी ने तो क्रिएट किया लेकिन किसी और ने उसको डिसअप्रूव कर दिया. तो देखो ए के तो ये तीनों ही हो गए थे, बी ने डिसअप्रूव कर ही दिए थे, तो 7 9 12 तो हो ही गया, है ना. 7 9 12 तो हो ही गया. अब अगर बी रिव्यू कर रहा है तो ए और के दिखेगा, है ना. डिसअप्रूव में तभी आएगा, या तो डायरेक्ट ए या के कुछ दिख जाए रिजेक्ट में. देखो ए के एक 11th दिख रहा है, ए के दिख गया, है ना. और बी खुद तो रिव्यू करेगा नहीं, और बी ने क्रिएट ये किए नहीं बाकी, है ना. तो रिजेक्ट वाले में तो आ गया 11. अब देखो बी ने अगर क्रिएट किया है तो ए के जिसमें दिख जाए, के ने तो किया तो एक्सेप्ट ही हो गया, ए के दिख गया ने. ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ए ने डिसअप्रूव किया होगा, के ने अप्रूव किया होगा तभी ये आया है. ए के और किसी में ए के नहीं है, मतलब ये. तो टोटल 3 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 5. ठीक, तो ऑप्शन बी. देखो कितना आसान था वो. ए हमने इतनी देर से जो मेहनत की, ए वाले तो पता ही थे, सिर्फ बी वाले और 2 मिल गए, तो टोटल 5. तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से LRDI या मैथ्स समझनी हो,
है ना। तो ब्रांड के पीछे मत भागो, हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com, है ना, वहाँ पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। और अभी तक अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ फैमिली का शेयर जरूर करो। चैनल को ब्रांड बनाना आपकी भी जिम्मेदारी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।